गुजारे देंगे, अवार्ड देंगी अकाउंट्स ऑफिसर दीपमाला। तब तक माला कुछ बताएगी इसके बाद। हाँ। मुख्यालय में सचिवालय वित्त विभाग में सहायक निदेशक ट्रेजरी एवं अकाउंट्स के पद पे पदस्थापित हूँ और मेरा चयन अकाउंट्स ऑफिसर के रूप में 2018 में हुआ था। सर के साथ मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा रहा है, करीब करीब 7-8 साल से भी ऊपर का समय है। और जो मेरा जो ये सफ़र है उसमें जो मेरी सफलता है उसका 100% जो श्रेय है वो भूपेंद्र सर को जाता है। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जैसी साधारण दिखने वाली, बोलने वाली और कोई बहुत एवरेज जो औसत जो कभी रैंक नहीं लाई, फर्स्ट नहीं ला पाई, कभी कहीं कोई प्रतियोगिता नहीं जीत पाई, तो इतना साधारण और इतना साधारण बैकग्राउंड, फैमिली इतनी साधारण, वो बीपीएससी भी कर सकती है। लेकिन सर का आत्मविश्वास मेरे ऊपर, माला तुम कर जाओगी, माला तुम कर जाओगी, ये शब्द सब दिन याद रहता था, परीक्षा में भी याद रहता था। और जब नहीं होता था तो मेरा दुख तो मेरे पास रहता ही था, उससे बड़ा दुख सर को होता था। माला, बीपीएससी का दुर्भाग्य है तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ये जब वो बोलते थे ना तो फिर एक नई ऊर्जा आ जाती थी कि अरे जब सर ये कह सकते हैं, जो वो इतने लोगों को बना दिए, जो कोई ऐसा जिला बिहार का नहीं है जहाँ उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ उनका कोई कैंडिडेट नहीं है। मुझे ऐसी लड़की हुए वो कह रहे हैं कि माला तुम्हारा हो जाएगा, तो वो शायद सरस्वती माता उनके उस पर थी विराजमान की, वो बोलते थे। और उनकी इस बात को ही मतलब अपने मन में रखकर, विश्वास रखकर कि जब सर कह रहे तो हो जाएगा, लगे रहे। 13 में छूट गया, फिर उसके बाद एक और छूटा, फिर एक और छूट गया, सर का विश्वास नहीं मिला। बोला मानो तुम्हारा होगा, तुम क्यों परेशान होती हो, बस यही शब्द उनका रहता था, क्यों परेशान होती हो। फाइनली हुआ और ये मेरे से ज़्यादा खुशी सर को थी, मैम को थी। सर को कि सर खुश हो रहा, मैंने हाँ सर आप खुश हो रहे, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये है। और इसके अलावा सर व्यक्तिगत रूप से भी मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे, एक पिता समान, और हर दुख में हर सुख में हमेशा मेरा साथ दिए। इसके साथ साथ सर का जो स्वभाव है, जो उनका व्यक्तित्व है और जो उनका जो सलाह है, उन सलाह को मानते हुए मेरी सिस्टर भी कर गई। और मेरी जानकारी में जितने लोगों को मैंने कहा कि कुछ नहीं, भूपेंद्र सर के पास जाओ, कुछ नहीं, उनके पास जाना है और कुछ दिन विश्वास रखना है उन पर। ऐसे नहीं कि 1-2 दिन गए, ओ अब नहीं होगा छोड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं। विश्वास 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, जब तक हो नहीं जाता है, छोड़ना नहीं है। वो है तो एकदम संभव है। और इस विश्वास के साथ हम लोगों को भेजते थे। और बहुत लोग तो फोन करके बोलते थे, अरे देखिए ना, गए ना, बहुत अच्छा है, कैसे सर पढ़ा लेते हैं, इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं, कोई ऐसा टीचर नहीं मिला हमको आज तक जो सारा सब्जेक्ट पढ़ा लेता है। हमने हाँ, यही तो खूबी है उनमें, यही खूबी है कि वो सारा सब्जेक्ट ऐसे पढ़ते से सभी भी वो PhD कर चुके हैं, इतना उनके पास नॉलेज रहता है। और जब हम पढ़ते थे और पहली बार जब हम इनसे मिले तो किसी ने कहा कि नहीं सर तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ा लेते हैं, ये भी पढ़ा लेते हैं। ऐसे कैसे संभव है, ऐसा थोड़ी संभव है कि एक टीचर सारा कुछ पढ़ा ले। तो उसने कहा कि नहीं, तुम जाकर देखो ना, एक बार सर के पास जाके तो देखो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, तुम कर। और जैसे ही सर के पास मतलब हम गए और उनसे जुड़े, और जैसे जैसे उनकी क्लासेस करते गए, फिर मेरे अंदर भी लगा, क्योंकि हम लोग टीचर को ढूंढते थे कि कौन अच्छा पढ़ाता है, ये टाइम वेस्टिंग तो नहीं कर रहा है ना मेरा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा। लड़कियों को खासकर हम इसमें थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा बायस हो रहे हैं, क्योंकि लड़कियों के पास समय ज़्यादा नहीं होता है, उन पर बहुत प्रेशर होता है सोसाइटी का, फैमिली का, ये करना है, वो करना है, जल्दी शादी करना है तो जल्दी से बच्चे करने हैं, तो परिवार देखना है, ये करना है, उम्र निकली जा रही है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो उनके साथ बहुत प्रॉब्लम है, समय नहीं रहता है ना। तो वो चाहती है कि हम जिस लक्ष्य में लगे ना, जितना जल्दी हो जाए। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो सर के पास गए तो वो जो जिस तरह से पढ़ाते थे ना, तो हमको लगा कि नहीं, कुछ तो नया है। और वो विश्वास, वो डेडिकेशन और वो जो मन का विश्वास था, आज यहाँ तक हमें।
थैंक यू वेरी मच दी। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। खास करके यहाँ उपस्थित हमारे सर, मैम और जो भी दीदी लोग हैं, ये जिनके द्वारा मुझे ये बहुत बड़ा सम्मान मिला है, वो हमारे सीनियर दीदी हैं जिनके बारे में हम सुनते थे। यदि हम आपको अपना परिचय बताते हैं, मेरा नाम सलोनी सरन है। वर्तमान में मैं वीडियो हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी मेहिसी पूर्वी चंपारण में। मेरा सिलेक्शन 65th बीपीएससी में हुआ था। वर्तमान में मैं इसी पद पे कार्यरत हूँ। ये सबके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम वैसे रत्न हैं, जैसा कि अभी बता रही थी हमारी एंकर दीदी कि यहाँ पे सब रत्न बैठे हैं, तो मैं एक ऐसी रत्न हूँ जिसका पहचान स्वयं भूपेंद्र सर ने किया है। तो बहुत अच्छा लगेगा है कि जब मैं 12th पास करके 2014 में पटना आई थी, तो मेरी मम्मी के साथ मैं बस ऐसे ही इंस्टीट्यूट गई थी कि कहीं बस रीजनिंग का क्लास करेंगे, जीएस का क्लास करेंगे। इसी बीच सर हमको जब मिले, और जब मैं 12th ही बस पास करके आई ही थी, पार्ट 1 में बस मैं एडमिशन कराई थी। उस समय सर के क्लास में जब मैं गई तो सर को लगा का बेस मेरा थोड़ा अच्छा था। सर को लगा कि सलोनी तुम बीपीएससी करना, और 2014 के बाद 2015 में ही मेरा बीपीएससी का पूरा तैयारी हो चुका था, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन होने में 2 साल बाकी था। उस समय जितनी भी दीदी लोग आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये दीदी बीपीएससी कर गई। इवन आपको ये भी जान के आश्चर्य हुआ कि बीपीएससी, यूपीएससी ये सब का मैं नाम भी अच्छे से नहीं जानती थी। लेकिन फिर सर ने बताया, सिलेक्शन होने के मतलब ग्रेजुएट होने के पहले ही मेरा लगभग तैयारी हो चुका था। लेकिन इंतज़ार में कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम दूं, तो 64वीं बीपीएससी का फॉर्म आया 2018 में। उस समय मैं 2017 में ग्रेजुएट कर चुकी थी, और उसी में मेरा सिलेक्शन 64वीं बीपीएससी में हो गया प्रथम प्रयास से ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए कि मैं क्वालिफाई हुई थी। अफसोस उस समय मेरा रैंक बहुत अच्छा तो नहीं था, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर में बनी। उसके 3 महीने बाद ही फिर आप लोग जानते हैं कोरोना का टाइम आया, बहुत हार्ड टाइम हम सब ने देखा। उसके बाद 65th बीपीएससी में भी मेरा सिलेक्शन एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया। तो इसमें भी अच्छा लगा सभी को। फिर भी लगा कि अभी प्रयास बाकी है, कुछ और अचीव करना चाहिए। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या सब रजिस्ट्रार जैसे जो अच्छे पोस्ट होते हैं, उसके लिए मैं प्रयास करती रही। अभी मैं कुछ दिन पहले 67th बीपीएससी का भी इंटरव्यू दी, लेकिन किसी कारणवश मैं 1-2 पोस्ट ही डाली थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बावजूद इसके मैं खुश हूँ। अच्छा लगता है जब इतने सारे लोगों को मैं देखती हूँ सफल हैं, और सर के पास मैं बहुत उत्साहित थी आने के लिए कि मैं सर के पास जाऊंगी और बताऊंगी। इसी बीच मेरा शादी भी 2 साल पहले 1-1.5 साल पहले हो गया, और अभी वर्तमान में मेरे हस्बैंड इंडियन पुलिस सर्विस में है, आईपीएस है। तो उनसे भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है कि जाना, और हमेशा हम लोग जानते हैं आप लोग सब भी तैयारी करके यहाँ तक आए हैं, कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है, और आगे भी बढ़िए, बिल्कुल बढ़िए। सर हैं जब सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा सिंपल डाउन टू अर्थ बने रहिएगा, हमेशा सफल होते रहिएगा, और बाकी सभी का आशीर्वाद रहे और बड़ों का सम्मान करते रहना चाहिए, हमेशा सिंपल डाउन टू अर्थ रहना चाहिए।